चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं हम लोग आज का करंट अफेयर। ठीक है, ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आगामी आने वाले सारे परीक्षाओं के लिए। ठीक है, इसमें हम करंट अफेयर और स्टैटिक जी के दोनों पार्ट देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जीएसआई भू विज्ञान संग्रहालय का कहाँ उद्घाटन किया है? जीएसआई भू विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो जीएसआई भू विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ग्वालियर में। कहाँ उद्घाटन किया गया? ग्वालियर में। ठीक है, तो जीएसआई भू विज्ञान संग्रहालय ये कहाँ स्थित है? विक्टोरिया मार्केट बिल्डिंग में। विक्टोरिया मार्केट बिल्डिंग में, ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास और वैज्ञानिक शिक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, तो जीएसआई का फुल फॉर्म क्या है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? मोहन यादव। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। ठीक है, तब इसी के साथ हम लोग मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख लोक नृत्य भी देख लेते हैं। ठीक है, जो एग्जाम में आते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग नोट करके रखिएगा। ठीक है, पहला नृत्य क्या है? जवार है, मटकी है, ग्रिडा है, सरहुल है, बांस गीत है, भादम है। ठीक है, तो ये आपके मध्य प्रदेश के कुछ लोक नृत्य हो गए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। अब यहाँ के नेशनल पार्क भी देख लेते हैं। देखिए, कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, संजय डुबरी नेशनल पार्क एक्सेट्रा। ठीक है, इसके आगे जैसे पेज है वो भी है, तो आप लोग इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जिम्पी जिम्पी दुनिया का सबसे जहरीला पौधा कहाँ पाया गया? तो दुनिया का सबसे जहरीला पौधा कौन सा है? जिम्पी जिम्पी। ये कहाँ पाया गया? तो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मोलुक्का के वर्षा वनों में पाया गया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मोलुक्का के वर्षा वनों में पाया गया है। तो जिम्पी जिम्पी जो है ये दुनिया का सबसे जहरीला पौधा है। ठीक है, चलिए अब ऑस्ट्रेलिया के कुछ रेगिस्तान देख लेते हैं। ठीक है, प्रमुख रेगिस्तान जो एग्जाम में पूछा जाता है, कि नाम दे दिया जाता है, पूछ लेता है कि ये रेगिस्तान कहाँ का है। ठीक है, देखिए पहला रेगिस्तान है ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, सिम्पसन, गिब्सन। इसको आप लोग चारों रेगिस्तान आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देखते हैं। ठीक है, तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। टोटल महाद्वीप कितने हैं? 7। तो सात में सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, इसलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। तो याद रखिएगा, द्वीपीय महाद्वीप किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, इसकी खोज किसने किया था? 1770 में जेम्स कुक। जेम्स कुक कौन था? ये अंग्रेजी नाविक था। ठीक है, अंग्रेजी नाविक था जिसने 1770 में ऑस्ट्रेलिया की खोज किया था। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो माउंट कोसियस्को ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा शिखर है। यहीं ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे तो ये ईस्ट में तो एक प्रवाल भित्ति पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। तो ग्रेट बैरियर रीफ, इसी को बहुत पूछा जाता है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए, किस देश ने 2025 तक भारतीयों के लिए वीज़ा मुक्त यात्रा की पेशकश की है? वीज़ा मुक्त यात्रा मतलब जैसे भारतीय हैं तो उनको अगर उस देश में जाना है तो उन्हें वीज़ा नहीं लगेगा। तो किसने घोषणा की है? तो रसिया ने किया है। ठीक है, 2025 तक भारतीय के लिए रसिया मुफ्त वीज़ा प्रदान करेगा। ठीक है, तो बिना वीज़ा के हम लोग आ जा सकते हैं। ठीक है, ये कब ऐसा हुआ? तो जून 2024 हमारी द्विपक्षीय वार्ता हुई थी, उसी का परिणाम है कि वीज़ा मुक्त यात्रा के लिए रसिया ने पेशकश किया है। ठीक है, तो इसका लाभ क्या होगा? तो इसका लाभ देखिए, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे। अगर जब वीज़ा नहीं लगेगा तो लोग ऐसे ही आते जाते रहेंगे, तो पर्यटन भी बढ़ेगा और द्विपक्षीय संबंध भी मजबूत होंगे। ठीक है, ये कब से लागू होगा? तो 2025 के बसंत ऋतु तक लागू हो सकती है। ठीक है, 2025 की बसंत ऋतु तक लागू हो सकती है। ठीक है, नोट इम्पॉर्टेंट है, इसको देखिए। भारतीय पासपोर्ट धारक दुनिया भर में 62 देशों में वीज़ा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। कितने देश में? 62 देशों में। ठीक है, जैसे इंडोनेशिया हो गया, मालदीव हो गया, थाईलैंड। ठीक है, एक इंडेक्स निकाला जाता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024। ठीक है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024, ये जारी कौन करता है?
हेनले एंड पार्टनर्स कंपनी, ये यूके की कंपनी है, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। हेनले एंड पार्टनर्स कंपनी, जिसको जारी करता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024। इसके अनुसार भारत 58 देशों में वीज़ा मुक्त यात्रा कर सकता है, ठीक है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है, 82वीं। और पहले स्थान पर कौन है, सिंगापुर, ठीक है। तो सबसे मजबूत वीज़ा कहाँ का है, सिंगापुर का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत किस चीज़ के उत्पादन में पहला स्थान रखता है, ठीक है। भारत किस चीज़ के उत्पादन में पहला स्थान रखता है, तो अभ्रक, दूध, दाल, जूट, मसाले, इन पांचों के में भारत पहला स्थान रखता है उत्पादन में, ठीक है। सेकंड नंबर पर किस पे है, चावल, गेहूँ, गन्ना, मूंगफली, फल, सब्जी। दूसरे स्थान पर कौन है, भारत, चावल, गेहूँ, गन्ना, मूंगफली, फल, सब्जी। इसको रैंकिंग याद करिएगा क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये खाने पीने वाली चीज़ है। तो अक्सर इसमें चीन और भारत में कंपटीशन होता है, तो याद रखिएगा कौन है इसमें। तो अभ्रक, दूध, दाल, जूट, मसाले, इसमें कौन है, भारत है पहले स्थान पे। और सेकंड नंबर पर क्या है, चावल, गेहूँ, गन्ना, मूंगफली, फल, सब्जी, इसमें भारत सेकंड स्थान पर है उत्पादन के मामले में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति को किस देश ने नागरिकता प्रदान की है, ठीक है। तो अर्जेंटीना के राष्ट्रपति कौन है, जावियर मिलेई। आप लोग ये याद रखिएगा पहले कि अर्जेंटीना के राष्ट्रपति कौन है, तो जावियर मिलेई, ठीक है। तो अर्जेंटीना के राष्ट्रपति को किस देश ने नागरिकता प्रदान की है, तो किसने प्रदान किया है, इटली ने, ठीक है। इटली ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जावियर मिलेई को नागरिकता प्रदान की है, ठीक है। आधार क्या था नागरिकता प्रदान करने का, इतावली पूर्वजों के आधार पर नागरिकता, मतलब कि जो अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं इनके दादा दादी में से कोई इतावली उत्पत्ति के आधार पर इनको नागरिकता प्रदान की है, ठीक है। तो लाभ क्या होगा, अर्जेंटीना और इटली के मध्य संबंध जो है वो मजबूत होंगे, प्रगाढ़ होंगे, ठीक है। तो अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है, ब्यूनस आयर्स, ठीक है। यहाँ पे घास का मैदान है जी, ठीक है, शीतोष्ण घास भूमि है, ठीक है। अर्जेंटीना में शीतोष्ण घास भूमि है जिसे क्या कहते हैं, पंपास। बहुत पूछा जाता है पंपास घास का मैदान कहाँ है, तो अर्जेंटीना में, ठीक है। अर्जेंटीना के उत्तरी भाग में ग्रान चाको की दलदली निम्न भूमि है, ठीक है। अर्जेंटीना के उत्तरी भाग में ग्रान चाको की दलदली निम्न भूमि है जिसका मुख्य वृक्ष क्या है, किवे ब्रोको, ठीक है। ग्रान चाको की दलदली निम्न भूमि है जिसका मुख्य वृक्ष क्या है, किवे ब्रोको है, ठीक है। इस किवे ब्रोको की छाल से टेनिन अम्ल प्राप्त किया जाता है, क्या प्राप्त किया जाता है, टेनिन अम्ल प्राप्त किया जाता है, ठीक है, जिससे चमड़े की सफाई की जाती है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, टेनिन अम्ल किससे प्राप्त किया जाता है, केवे ब्रोको से, ठीक है। केवे ब्रोको से टेनिन अम्ल प्राप्त किया जाए। टेनिन अम्ल किस लिए यूज होता है, जो चमड़ा होता है उसकी सफाई के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। C-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किसने किया, C-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किसने किया, ठीक है। C-20 क्रायोजेनिक इंजन, इसको याद रखिए, C-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किसने किया, तो किसने किया है, इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कब किया, 12 दिसंबर 2024 को इसरो ने तमिलनाडु के महेंद्रगिरी स्थित इसरो प्रपोल्सन कॉम्प्लेक्स में सफलतापूर्वक परीक्षण किया, ठीक है। कहाँ पे किया है, तमिलनाडु के महेंद्रगिरी स्थित प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स में सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है, ठीक है। ये क्रायोजेनिक इंजन जो बनाया है पूर्ण स्वदेशी है, स्वदेशी मतलब भारत ने ही इसको विकसित किया है। इसका लाभ क्या होगा, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई ऊंचाई प्रदान करेगा, ठीक है, क्योंकि यह रॉकेट की थ्रस्ट दक्षता को बढ़ाता है, ठीक है। देखो इसरो की स्थापना कब हुई थी, तब 15 अगस्त 1969 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, ठीक है। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु में है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई को ही भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है, ठीक है। इसरो को वर्तमान अध्यक्छ कौन है, एस सोमनाथ, ठीक है। वह इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, एस सोमनाथ। प्रथम अध्यक्ष कौन है, विक्रम साराभाई, ठीक है। DRDO की स्थापना कब हुई थी, 1958 में। DRDO की स्थापना कब हुई, 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली, ठीक। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु, DRDO का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में किसकी स्मृति में प्रतिवर्ष पेंशनर्स डे मनाया जाता है, ठीक है। पेंशनर्स डे मनाया जाता है, भारत में किसकी स्मृति में पेंशनर्स डे मनाया जाता है, ठीक है। तो पहले देख लीजिए पेंशनर डे कब मनाया जाता है, पेंशन डे कब मनाया जाता है, 17 दिसंबर को। किसकी स्मृति में मनाया जाता है, DS नाकरा को श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। DS नाकरा
किसकी स्मृति में मनाया जाता है? DS नागरा। इसको आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि आप लोग जब 30 साल 20 साल जब भी नौकरी पा जाते हैं, जब 60 साल में आप लोग रिटायर होते हैं, तो यही जो पेंशन मिलता है आपको, इसी से जीवन गुजारा होता है। वरना अगर पेंशन बंद है तो 60 साल के बाद आप लोग फिर बेरोजगार हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रतिवर्ष पेंशन डे कब मनाया जाता है? 17 दिसंबर को। किसकी स्मृति में? DS नागरा के। ठीक है, चलिए कुछ योजनाएं देख लेते हैं। ठीक है, प्रमुख योजनाएं कब लाया? ठीक है, जैसे PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कब लागू हुआ? 13 फरवरी 2024 को आया। इसका उद्देश्य क्या है? लोगों के घरों में सोलर प्लांट लगाकर उन्हें बिजली से पूरी तरह मुक्त करना। ठीक है, PM सूर्योदय योजना 22 जनवरी 2024 को। PM सूर्योदय योजना 22 जनवरी 2024 को। ठीक है, अगला है PM जनमन योजना 15 नवंबर 2023। अमृत धरोहर योजना जून 2023। नमस्ते योजना अगस्त 2022। मिशन लाइफ 22 अक्टूबर 2022। इन सारी योजनाओं का आप लोग केवल डेट याद रखिए। ठीक है, डेट से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन जो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, जैसे 100वां संविधान संशोधन। 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि समझौता से है। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? भारत ने कुछ भूमि बांग्लादेश को दी थी, कुछ भूमि बांग्लादेश से लिया था। ठीक है, 101 संविधान संशोधन, ये किससे संबंधित है? GST से। 101 संविधान संशोधन किससे संबंधित है? GST से। 102वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2018 में। 102वां संविधान संशोधन 2018 में, ये किससे संबंधित है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से। 102वां संविधान संशोधन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने। ठीक है, 103वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2019 में। किससे संबंधित है? EWS को 10% आरक्षण। EWS को 10% आरक्षण। 103वां संविधान संशोधन 2019। 104वां संविधान संशोधन 2020 में आया था। ये किससे रिलेटेड है? लोकसभा और राज्य विधानसभा में, लोकसभा और राज्य विधानसभा में SC ST के लिए सीटों की समाप्ति की समय सीमा को 70 साल से बढ़ाकर 80 साल कर दिया गया। ठीक है, तथा आंग्ल इंडियन जो एंग्लो इंडियन थे उनके लिए आरक्षित सीटें समाप्त कर दी हैं। ठीक है, 104वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? SC ST और आंग्ल इंडियन से। ठीक है, SC ST के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा में जो 70 साल से 80 साल कर दी गई, जिनके लिए समाप्त जो सीटों की आरक्षित सीमा थी। ठीक है, और आंग्ल इंडियन के लिए जो सीटें आरक्षित है उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 105वां संविधान संशोधन। ये किससे संबंधित है? सामाजिक और शैक्षिक रूप से, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची तैयार करने की राज्य सरकारों को शक्ति बहाल की गई। ठीक है, 105वां किससे संबंधित है? ये राज्य सरकारों की शक्ति है। ठीक है, किसके मामले में? सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची तैयार करने के मामले में राज्य सरकारों की शक्ति बहाल कर दी गई। ठीक है, 106वां संविधान संशोधन 2023। 106वां संविधान संशोधन 2023, ये किससे संबंधित है? महिला आरक्षण से संबंधित है। ठीक है, चलिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बुक देखते हैं। ठीक है, जो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहली बुक है इंडिया एट द रेट 100। इंडिया एट द 100 किसकी पुस्तक है? KV सुब्रमण्यम। इंडिया एट द 100 KV सुब्रमण्यम। इंडिया एट द रेट 100 KV सुब्रमण्यम। इसको लिख लीजिए, याद कर लीजिए, सभी एग्जाम में आएगा। 2024-25 जो भी एग्जाम होंगे उसके लिए ये किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला है भारत के 75 महान क्रांतिकारी। भारत के 75 महान क्रांतिकारी, ये बुक किसकी है? भीम सिंह की है। किसकी है? भीम सिंह। भीम सिंह की भारत के 75 महान क्रांतिकारी, भीम सिंह पुस्तक है। अगला बुक है द बुक ऑफ कंपैशन। द बुक ऑफ कंपैशन किसकी है? दलाई लामा और कैलाश सत्यार्थी। आप लोग कैलाश सत्यार्थी को जानते होंगे, इनको नोबेल प्राइज मिला था। किसके साथ? आप लोग बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स। सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स किसकी है? बिल गेट्स। सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स किसकी पुस्तक है? बिल गेट्स की। अगला क्वेश्चन है द विनर्स माइंडसेट। द विनर्स माइंडसेट, इसको हमेशा याद रखिएगा, शेन वाट्सन की है। द विनर्स माइंडसेट, शेन वाट्सन। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, हेवनली आइसलैंड ऑफ गोवा। हेवनली आइसलैंड ऑफ गोवा। हेवनली आइसलैंड्स ऑफ गोवा, ये किसकी पुस्तक है? PS श्रीधरन पिल्लई। PS श्रीधरन पिल्लई, ये गोवा के गवर्नर हैं वर्तमान में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाइफ। नाइफ किसकी पुस्तक है? सलमान रुश्दी। इसको याद रखिएगा, सलमान रुश्दी की पुस्तक हमेशा एग्जाम में पूछा जाता। तो सलमान रुश्दी की पुस्तक कौन सी है? नाइफ।
द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी किसकी है? सैम पित्रोदा। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी किसकी है? सैम पित्रोदा। इजराइल वार डायरी, इसको याद रखिए क्योंकि इजराइल वार अभी बहुत फेमस है। इजराइल वार डायरी किसकी है? विशाल पांडे की। इजराइल वार डायरी किसकी है? विशाल पांडे की। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ रिपब्लिक, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ रिपब्लिक किसकी है? ये भी पीएस श्रीधरन पिल्लई की है। ये कहाँ के हैं? गोवा के राज्यपाल हैं। डैबलिंग इन डिप्लोमेसी, डैबलिंग इन डिप्लोमेसी किसकी है? एस डी मुनि। डैबलिंग इन डिप्लोमेसी एस डी मुनि। संस्कृति के आयाम, डॉक्टर मनोरमा मिश्रा। संस्कृति के आयाम, डॉक्टर मनोरमा मिश्रा। ठीक है, अगला देखिए, द कॉन्स्पिरेसी, ये किसकी है? श्रीलंका के पूर्व पीएम गोटाबाया राजपक्षे द्वारा अनावरण किया गया। इसको याद रखिएगा, द कॉन्स्पिरेसी बुक किसके द्वारा अनावरण किया गया? श्रीलंका के पूर्व पीएम गोटाबाया राजपक्षे। ठीक है। स्पीकिंग विद नेचर, स्पीकिंग विद नेचर ये किसकी है? रामचंद्र गुहा। इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। रामचंद्र गुहा की पुस्तक कौन सी है? स्पीकिंग विद नेचर। ठीक है, स्पीकिंग विद नेचर, रामचंद्र गुहा। ठीक दोस्तों, यही समाप्त होता है। आप लोग इसको डेली करंट अफेयर और स्टैटिक जीके देखते रहिए। आप लोगों को करंट और स्टैटिक जीके में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, धन्यवाद।